जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, आज मैं आप लोग को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और ये एक महापर्व है जो बिहार, उत्तर, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में अभी से मनाया जाने लगा है। यह एक आस्था का पर्व है और भगवान सूर्य के प्रति अपने आभार को प्रकट करने का वक्त है। तो साथियों, यह एक महापर्व जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है और यह 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है नहाए खाए से, और 28 अक्टूबर को सुबह सूर्य को अर्घ देने के पश्चात इसका समापन होगा। तो साथियों, चूंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, तो हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ ज्योतिषी रीजन भी ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इस पर्व के, जो इस त्योहार को मनाते हैं, इस व्रत का जो पालन करते हैं और सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा करते हैं, छठी मैया की जो पूजा करते हैं, उसके पीछे क्या तर्क है ज्योतिष के अनुसार, वह मैं आप लोग के समक्ष साझा करना चाहूँगा। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वो मेष लग्न की होती है, और जो पंचम भाव है उसका स्वामी सूर्य भगवान ही होते हैं, क्योंकि वहां पे सिंह राशि होती है और उसके स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। तो जो भी हमारा बुद्धि विवेक है वो भगवान सूर्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सूर्य पूजा से हमारे जीवन में हमारा बुद्धि और विवेक बढ़ सकता है। और जो लोग ऐसे दंपत्ति जिनकी शादी हुई है और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पंचम भाव से चूंकि संतान को भी देखा जाता है, तो सूर्य के पूजा करने से, सूर्य की आराधना करने से, उनकी व्रत करने से निश्चित ही एक बहुत अच्छे संतान की प्राप्ति होती है और ऐसा संतान सुखी और समृद्ध भी होता है। तो ये जो सूर्य पूजा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस संतान की प्राप्ति के लिए है। और यदि जिसके पास संतान है वो संतान सुखी रहेगा, दीर्घायु होगा, और इसके साथ साथ ही परिवार में भी सुख शांति एवं समृद्धि के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठी मैया का भी बच्चों के लिए आशीर्वाद लिया जाता है, परिवार के सुख समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो साथियों, जो सूर्य हैं वो हमारी पत्रिका में बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं, और सूर्य बलवान हैं तो हमें उन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य कमजोर हैं तो उन सब चीज़ों से समस्या होती है। इसलिए सूर्य की पूजा करने से जो चीज़ें हमारी कमजोर हैं, जो सूर्य के कारक तत्व कमजोर हैं, उनसे संबंधित भी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। जैसे सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक है, इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी इस पूजा से लाभ होगा। जो लोग सत्ता में जाना चाहते हैं, मंत्री पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस पूजा से विशेष लाभ होगा। और जो लोग कॉम्पिटिशन्स में लगे हुए हैं, सरकारी कॉलेजों में दाखिला चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत वरदान सिद्ध होगा ये पूजा। तो साथियों, सूर्य देव जी हैं वो आरोग्यता के कारक कहे गए हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने में ये हमारा बहुत, हमें इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ाकर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि आरोग्यम भास्करा दीक्षित। जैसे शनि जो रोग के कारक हैं, तो सूर्य भगवान जो हैं आरोग्यता के कारक हैं। तो जिनको सूर्य की विटामिन मिल रही है, सूर्य की एनर्जी जो प्राप्त कर रहे हैं अच्छे से, उन लोगों को कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो साथियों, यदि किसी को दिक्कत है भी तो सूर्य की आराधना से, उनको अर्घ्य देने से, उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित ही बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो इसीलिए सूर्य को आरोग्यता का कारक कहा गया है। और जैसे जिनको हृदय रोग की समस्या है, जिनको नेत्र रोग की समस्या है, उनके लिए भी ये सूर्य की आराधना से, सूर्य को अर्घ्य देने से उन्हें काफी राहत और आराम मिलेगा। तो साथियों, सूर्य एक ऊर्जा के स्रोत हैं और वो जीवन दाता है, जिनके कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। चाहे जो भी इस संसार में हो, चराचर सभी लोग सूर्य के कारण ही ये उनका सभी का जीवन संभव हो पाया है। इसलिए हमें सूर्य भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और सूर्य को जल से अर्घ जरूर देना चाहिए।
और उन्हें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारा संतान समृद्ध हो, योग्य संतान की प्राप्ति हो और हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों से हमें निजात मिले या ऐसे रोगों से हमारी रक्षा हो। तो साथियों, मेरी शुभकामनाएँ हैं, आप लोग इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाइए और भगवान सूर्य का और माता छठी का आशीर्वाद अपने परिवार के लिए अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।